और बादल भाई, इस बार आप जंगल में बरस क्यों नहीं रहे? कितना समय बीत गया है। बारिश के बिना कितनी परेशानी हो रही है सबको। हम तो बरसना चाहते हैं, पर क्या करें? जब तक मोर चाचा जंगल में नाचेंगे नहीं, तब तक हम बारिश नहीं कर सकते हैं। ये हमारे नियम है। जंगल से मुनि चिड़िया दाना चुग के आ रही थी, तो उसने एक हाथियों के झुंड को देखा। मुनि उनके पास गई। क्या हुआ हाथी दादा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुनि, हम सब ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। पर क्यों, ऐसा क्या हुआ? तुम तो जानती हो मुनि, इस बार गर्मी की वजह से नदी तालाब सब सूख गए और बारिश आने का नाम नहीं ले रही। इतने से पानी में हमारा गुजारा नहीं होता है। आप ये जंगल ना छोड़ो हाथी दादा, आपके बिना ये जंगल सुना हो जाएगा। मैं जाकर राजा जी से बात करती हूँ। इस बारे में वो कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। ठीक है मुनि, मैं कुछ दिन और बारिश का इंतजार कर लेता हूँ। अगर फिर बारिश नहीं आई तो हम ये जंगल छोड़ देंगे। मुनि चिड़िया बिना समय गंवाए जंगल के राजा शेर के पास जाती है और सारी बातें बताती है। अच्छा, ऐसी बात है। हम जंगल राजा होने के नाते अपनी प्रजा को संकट में नहीं देख सकता हूँ। अच्छा। सेनापति उल्लू, तुम आसमान में बादलों के पास जाओ और उनसे पूछो इस बार बारिश क्यों नहीं हो रही है। सेनापति उल्लू राजा का आदेश मानकर बादलों के पास जाता है। और बादल भाई, इस बार आप जंगल में बरस क्यों नहीं रहे? कितना समय बीत गया है। बारिश के बिना कितनी परेशानी हो रही है सबको। हम तो बरसना चाहते हैं, पर क्या करें? जब तक मोर चाचा जंगल में नाचेंगे नहीं, तब तक हम बारिश नहीं कर सकते हैं। ये हमारे नियम है। आप जाकर पूछो मोर चाचा से कि वो नृत्य क्यों नहीं कर रहे। ऐसी बात है, मैं अभी राजा जी को जाकर बताता हूँ। अब सेनापति राजा के पास आ जाता है। बताओ सेनापति, क्या खबर लाए हो? राजा जी, बादल तो राजी हैं बारिश करने के लिए, पर उन्होंने कहा है कि जब तक मोर चाचा जंगल में नृत्य नहीं करेंगे, तब तक वो बारिश नहीं करेंगे। तो मोर चाचा नृत्य क्यों नहीं कर रहे? क्या बात हो गई? राजा जी, हमें चलकर देखना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो, मैं भी चलता हूँ मोर चाचा के पास। अब सब मोर चाचा के घर आ जाते हैं और देखते हैं मोर चाचा बीमार पड़े हैं। क्या हुआ मोर चाचा आपको? पता नहीं मुनि, मुझे क्या हो गया है। मेरे तो पंख भी बिखर रहे हैं। लगता है अब आखिरी समय आ गया है। ऐसी बातें ना करो, हम सब हैं आपके साथ। आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। सेनापति, तुम जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाओ। सेनापति जाकर डॉक्टर चीड़े को बुला लाता है। डॉक्टर मोर चाचा का चेकअप करता है। राजा जी, मोर चाचा को एक बड़ी ही घातक बीमारी हुई है। मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, लेकिन एक बुजुर्ग डॉक्टर है जो इस बीमारी की दवा दे सकता है। आप उनके पास जाओ, वो जंगल के दूसरी तरफ पहाड़ों में रहते हैं। राजा तुरंत अपने सिपाही कालू कौवे को बोलता है। अरे कालू, तुम जाओ और वो दवा बनवा के लाओ जो डॉक्टर साहब ने बताई है। तुम जंगल के सारे रास्ते अच्छे से जानते हो, जल्दी से जाके आओ। कालू कौवा दवा लेने जंगल की तरफ चला जाता है। काफी दूरी तय करने के बाद कालू कौवा को वो बुजुर्ग डॉक्टर मिल जाता है। कालू उसे सारी बातें बताता है। अच्छा, तो बेटा तुमको डॉक्टर चिढ़े ने भेजा है। वो मेरा ही स्टूडेंट था। बेटा, मैं तुमको दवा बना देता हूँ, पर थोड़ा समय लगेगा। अब कालू कौवा बैठ जाता है। शाम तक दवा बनके तैयार हो जाती है। कालू कौवा उसे लेकर जल्दी से आने लगता है।
और थोड़ी देर बाद दवा लेकर पहुंच जाता है। डॉक्टर वो दवा मोर चाचा को दे देता है। अब अगले दिन सवेरे तक मोर चाचा थोड़ा ठीक महसूस करने लगते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन में मोर चाचा पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और नृत्य करने लगते हैं। मोर को नृत्य करते देख बादल भी खुश हो जाते हैं और जम के बारिश करने लगते हैं। बारिश आ जाने से सब अब बहुत खुश थे।